हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्या एकेडमी में। तो आज हम बात करने वाले हैं विटामिन और उसके प्रकार के बारे में। ये जो आपका टॉपिक होगा, या आपका उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा हो गया, या जैसे कि आप एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर भी साइंस पूछा जाएगा वहाँ पे आपके पास बायो पोर्शन वाला ये टॉपिक जो होगा, वो यहाँ से क्वेश्चन आपके पास 1 या 2 नंबर के ज़रूर यहाँ पे पूछे जाएंगे। इस वीडियो में हम विटामिन और उसके प्रकार के बारे में बात करेंगे, साथ ही जानेंगे कि विटामिनों के रासायनिक नाम, किस विटामिन से कौन सा स्रोत जो है, यानी कि कौन सा विटामिन किस से मिलता है, क्या खाने से कौन सा विटामिन मिलता है, ठीक है। और उनकी कमी, अगर हम विटामिन की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाती है तो उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। साथ ही विटामिनों के प्रकार जो होते हैं 2 प्रकार से बांटे जाते हैं, पानी में घुलनशील है या वसा में घुलनशील है, ठीक है। तो सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे ट्रिक के माध्यम से, जो कि बहुत ही आसान ट्रिक के साथ आपको समझाया हुआ है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें और ऑल का नोटिफिकेशन आप ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो ऐसा अपलोड करता हूँ आपके पास कोई नोटिफिकेशन आ सके। और वीडियो को कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और साथ साथ वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। साथ ही कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो है वो भी आपको देखने को मिले, क्योंकि आपके पास 20 अप्रैल को एग्ज़ाम जो है वो अभी तक प्रस्तावित है। लेकिन अभी देखते हैं पर एग्ज़ाम कब होगा, कि अभी पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं, तो हो सकता है एग्ज़ाम पीछे जाए। तो फिलहाल तो आप 20 के हिसाब से आप तैयारी करिएगा, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं विटामिन के बारे में। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि विटामिन होते क्या हैं। विटामिन जो होते हैं, इनके विटामिन का सबसे पहले आविष्कार जो था वो 1911 में फंक के द्वारा किया गया था, ठीक है। विटामिन का आविष्कार किसने किया था? फंक ने किया था, और 1911 में इसने इसका आविष्कार किया था। तो विटामिन क्या होते हैं? विटामिन जो होता है एक प्रकार का कार्बनिक कंपाउंड होता है, इनके कार्बनिक यौगिक होते हैं, जिससे हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा या ऊष्मा तो नहीं मिलती है, लेकिन हमारे शरीर की जो मेटाबॉलिज्म जो होता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म के जो रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो होती है मेटाबॉलिज्म में, उस नियमों के तहत जो होता है वो क्या होता है, हमें विटामिन की आवश्यकता होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, रोगों से हमें बचाते हैं। यानी किसी की भी प्रकार की जो कैलोरी तो नहीं मिलती है, ऊष्मा या कैलोरी तो नहीं मिलती है विटामिन के लेने से, लेकिन हमारे बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं या बॉडी जो होती है उसको क्या करते हैं, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता से बचाते हैं, या उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, संक्रमण का खतरा घटाते हैं, या हमारे बॉडी को रोगों से क्या करते हैं, बचाते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहता है, रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है विटामिन को। मुख्य रूप से विटामिन जो होते हैं वो आपके हैं ए बी सी डी ई और के, ठीक है। कुल मिला के आपके विटामिन कितने हैं? 6 विटामिन है। मुख्य रूप से आपके 6 विटामिन हैं, ए बी सी डी ई और के। अब इसमें से कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा विटामिन जो होगा वो पानी में घुलेगा और कौन सा आपका वसा में घुलेगा। तो इसके लिए आपको क्या किया, हमने क्या किया कि एक जार में हमने, गिलास में, एक जार में हमने क्या लिया, पानी ले लिया, और एक में हमने ले लिया वसा या फैट ले लिया, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कोई कार्बनिक घोल ले लिया, ठीक है। क्लियर है? इसको लिया। अब हमने एक कीड़ा लिया, यानी कि KEDA हमने यहाँ पे लिया, कीड़ा लिया, ठीक है। तो ये तो कीड़ा हो गया, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, कीड़ा पढ़ेंगे। कीड़े को हमने क्या क्या उसको हमने पहले पानी में डाला, ठीक है। 2 कीड़े लिए, एक को हमने पानी में डाल दिया, और एक को हमने क्या किया, वो जो कार्बनिक घोल था उसमें डाल दिया, फैट में डाल दिया, ठीक है, वसा में डाल दिया। अब जो ये कीड़ा जो था, ये तो क्या हो गया, ये तैर रहा है, मर भी गया तो भी ये तैरने लग गया, पानी में क्या किया तो तैरने लग गया कीड़ा, मरने के बाद भी ऊपर आ गया, तैरने लग गया। लेकिन जब हमने उसको वसा में डाला था, तो वसा में डाला हुआ जो कीड़ा जो था वो उसमें, यानी कि मर गया, और उसी कुछ समय बाद क्या हो गया, उसमें वो घुल गया, ठीक है, गल गया, उसमें घुल गया। तो इससे ये मतलब हमें पता चलता है कि कीड़ा जो था, यानी कि कीड़ा जो था वो क्या हो गया, वो वसा में क्या हो गया, घुल गया। इसका मतलब विटामिन KEDA जो है वो क्या हो जाएंगे, आपके वसा में घुल जाएंगे, जबकि विटामिन क्या बचे, बी और सी, वो आपके पानी में घुलनशील होते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है, आपको क्या रखना है, कीड़ा याद रखना है कि कीड़ा जो होता है वसा में घुल जाता है, ठीक है। और बाकी बचे बी और सी, वो आपके पानी में घुलनशील हो जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? तो चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। अब हम यहाँ पे देखते हैं रासायनिक नाम के बारे में,
ठीक है। विटामिन के रासायनिक नामों के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है जो कि आपकी है रथ पर एक टॉफ़ी। ठीक है, रथ पर एक टॉफ़ी नाम जिस प्रकार से उसी प्रकार से आपके ए बी सी डी ई और के नाम हैं। जैसे कि र से आपके पास विटामिन ए का रासायनिक नाम, बी से विटामिन थ से विटामिन बी का, ए से विटामिन सी का, क से विटामिन डी का, ट से विटामिन ई का और फी से विटामिन के का नाम आ जाएगा। तो वहीं पे अगर रॉ की बात करें तो यानी कि रेटिनल विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनल हो जाएगा। थ से विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन, पर आपका साइलेंट है। ए से विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, क से विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, ट से विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल और फी से विटामिन के का नाम फिलोक्विनोन। ठीक है, ये आपके पास जाएंगे यानी कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनल, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन, विटामिन सी का रासायनिक नाम आपका एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। ठीक है, सबके नाम आपको यहाँ पे आ गए होंगे। तो रथ पर एक टॉफी आपको याद रखना है। अब जानते हैं इनसे होने वाले रोग। तो विटामिन ए की कमी के कारण जो होता है वो मुख्य रूप से जो होता है रतौंधी नामक रोग हो जाता है। रतौंधी मतलब आंखें जो होती है वो कम दिखाई इसमें देता है, कम दिखाई देने लगता है रतौंधी में। ठीक है, और साथ ही इसमें क्या होता है कि संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। अगर विटामिन ए की कमी होगी हमारी बॉडी में तो उससे संक्रमण का खतरा जो होता है हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, जिसको जीरोफ्थैल्मिया भी कहते हैं। ठीक है, विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है वो होता है बेरी-बेरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी-बेरी, बी से बेरी-बेरी। ठीक है, बी से यानी कि बी से बेरी-बेरी। ए पर मैंने आपको बताया कि साइलेंट है। ए से रोग होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन जो होता है यानी कि ए से यानी कि विटामिन सी है ना, तो विटामिन सी का नाम हमारा ए से आ जाएगा और इससे रोग होता है एस्कॉर्बिक एसिड, इसका रासायनिक नाम होता है। इससे रोग होता है स्कर्वी। तो विटामिन सी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी यानी कि क से विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल और विटामिन डी से बच्चों में हड्डियां जो होती है बच्चों की मुड़ जाती हैं या हड्डियों का जो रोग हो जाता है रिकेट्स बच्चों में होता है और वयस्कों में इसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, वयस्कों में भी ये रोग होता है जिसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया होता है। मुख्यतः ये रोग जो होता है बच्चों में होता है लेकिन वयस्कों में भी ये रोग पाया जाता है, तो वयस्कों में इस रोग को ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन। महिलाओं में बांझपन, जबकि पुरुषों में क्या होता है प्रजनन शक्ति जो होती है, जनन शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है। विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का नहीं बनता है, एनीमिया जिसको बोलते हैं, या रक्त का थक्का न बनना जो होता है। ठीक है, तो ये आपके जो होते हैं रोग हो जाता है विटामिन के की कमी के कारण, जिसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। और फिलोक्विनोन यानी कि विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी कि कभी भी किसी व्यक्ति के अगर हाथ वाथ कहीं पे भी कट जाता है तो उसका खून रुकता नहीं है, जमता नहीं है। रक्त का थक्का मतलब क्लॉटिंग नहीं होता है। ठीक है, तो क्लॉटिंग नहीं होता है यानी कि लगातार बहता रहता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड रोग हो जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि कौन सा विटामिन किस चीज़ में पाया जाता है। देखिए आपका दूध, दही, अंडा, हरी सब्जी जो होता है इसमें तो लगभग लगभग सभी विटामिन जो होते हैं इनमें पाए जाते हैं। लेकिन जैसे विटामिन ई जो सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो पाया जाता है गाजर में। किसमें पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। ठीक है, किसमें? गाजर में ये पाया जाता है। क्या हो गया इसमें? विटामिन जो होता है वो सी जो होता है, तो विटामिन ए जो होता है वो गाजर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। साथ ही विटामिन ए हरी सब्जियां हो गया, मछली के यकृत का जो लीवर का जो ऑयल होता है, दूध, अंडा, पनीर आदि सभी में जो होता है विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन बी जो होता है, ये विटामिन बी मूंगफली हो गया, तिल हो गया, सूखी मिर्च हो गई, बिना घुली वाली दाल हो गई, या लीवर हो गया, जैसे अंडा हो गया और सब्जियां हो गई, इस सब में क्या होता है विटामिन बी पाया जाता है। विटामिन सी जो होता है वो मुख्य रूप से खट्टे पदार्थ जो होते हैं जैसे कि नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, जैसे कि अंकुरित अनाज हो गया, मिर्च में भी क्या होता है विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी जो होता है वो आपके मुख्य रूप से जो होता है सूरज की रोशनी जो होती है, सनलाइट होता है, और मछली के यकृत का तेल जो होता है इसमें जो होता है विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, विटामिन डी धूप जो होती है यानी कि सनलाइट, और मछली के यकृत का तेल जो होता है, और साथ ही दूध, अंडा वगैरह जो होता है इसमें भी विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन ई जो होता है इससे बांझपन होता है, और विटामिन ई से बांझपन और जनन शक्ति का कम होना। और विटामिन ई जो होता है वो पत्तेदार सब्जियां जैसे कि होती हैं दूध, मक्खन, अंकुरित जैसे गेहूं होता है, वनस्पति तेल, इन सब में क्या होता है विटामिन ई पाया जाता है।
विटामिन के जो होता है वो आपका जैसे कि टमाटर, हरी सब्जियाँ, और जो विटामिन के जो होता है वो मानव शरीर की जो आँत जो होती है, आँतों में भी क्या होता है, विटामिन के जो होता है वो पाया जाता है। ठीक है? तो ये जो थे इसमें विटामिन के बारे में था, और विटामिन जो था कहाँ-कहाँ, किस-किस अवस्था में पाया जाता है, यानी कि किन-किन विटामिन जो मुख्य रूप से आपके पास क्वेश्चन पूछेगा भी कि विटामिन, जैसे विटामिन ए जो है सर्वाधिक मात्रा में गाजर में, विटामिन सी खट्टे पदार्थों में, विटामिन डी जो होता है मछली के यकृत का तेल और धूप में। ठीक है? तो बाकी हरी पत्तेदार सब्जियाँ, दूध, मक्खन, अंकुरित अनाज, ठीक है? तो ये सब के सब क्या है, कॉमन है। अब बी जो होते हैं, यानी कि जो विटामिन होता है, तो ए बी सी डी तो हमने पढ़ा, तो विटामिन बी के जो है वो अनेक यहाँ पे अपरूप पाए जाते हैं, यानी कि अनेक टाइप्स उसके पाए जाते हैं। ठीक है? तो विटामिन के बी के जो अनेक अपरूप कौन-कौन से उसके बारे में बात करते हैं, तो पहला जो यानी कि विटामिन जो आपके पास आएँगे, इनके अपरूप की यहाँ पे बात करेंगे, जिसके अलग-अलग प्रकार होते हैं विटामिन के। तो विटामिन बी1 जो होता है वो आपका तो थायमिन हो गया। ठीक है? तो विटामिन बी1 होता है, बी2 होता है, बी3 होता है। ठीक है? 5 नहीं होता, फिर सॉरी 4 नहीं होता, तो बी5, बी6, बी7। ठीक है? फिर 8 और 9 नहीं होता है, फिर 8, 9, 10 नहीं होता है, फिर होता है बी11 और बी12। तो यानी कि कुल मिलाकर इसके 8 अपरूप होते हैं। ठीक है? तो बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, ठीक है? और बी11 और बी12। तो कुल मिला के 8 जो होते हैं अपरूप होते हैं, यानी कि आप 8 जो होते हैं इनके अपरूप होते हैं विटामिन बी के। तो पहला हमने पढ़ा थायमिन, विटामिन बी1 जो था हमारा थायमिन हो जाता है, जिससे हमें बेरी-बेरी रोग होता है। विटामिन बी टू का जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन है। और इससे क्या होता है, जैसे कि आँखों का लाल हो जाती है, जीभ फट जाती है, और त्वचा ये भी क्या होती है, फटने लग जाती है, इसके लक्षण होते हैं। मुख्य रूप से जो विटामिन बी2 जो होता है, जैसे कि कलेजी हो गया, खमीर हो गया, मांस हो गया, हरी सब्जियाँ, दूध आदि में जो होता है विटामिन बी2 पाया जाता है। विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम जो होता है वो है निकोटिनेमाइड। निकोटिनेमाइड जो है विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम है, या इसको नियोसिन भी बोला जाता है। इससे क्या होता है कि 4D सिंड्रोम हो जाता है, या इसको बोल सकते हैं पेलाग्रा, या त्वचा में जो दाद होने बैठ जाते हैं, जो विटामिन बी थ्री की कमी के कारण होता है। इसके मुख्य स्रोत जैसे होता है कि मांस में विटामिन बी2, बी3 पाया जाता है। मूँगफली हो गया, आलू, टमाटर, हरी सब्जियाँ जो होती हैं उसमें विटामिन बी3 पाया जाता है। विटामिन बी5 जो है इसका जो नाम है वो है पैंटोथेनिक। ठीक है? पैंटोथेनिक अम्ल जो होता है वो आपका विटामिन बी5 में पाया जाता है। और विटामिन बी5 की कमी से कि बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, और इसमें क्या होता है, बुद्धिमत्ता की जो तर्क शक्ति जो होती है कम हो जाती है, इनकी मंद बुद्धि यहाँ पे हो जाती है। और इसके स्रोत हो जाते हैं मांस हो गया, मूँगफली हो गया, दूध, अंडा, ठीक है, गन्ना, टमाटर आदि जो होते हैं विटामिन बी5 के प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन बी6 जो है इसका जो नाम होता है, यानी कि रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन, और इससे क्या होता है कि एनीमिया नामक रोग हो जाता है, और जो इनके खून की कमी के कारण जो होने वाला रोग होता है वो आता है एनीमिया, जो कि बी6 जो आपका विटामिन इससे होता है, और साथ ही इसमें त्वचा रोग होने बैठ जाता है। खून की कमी होगी तो त्वचा रोग भी होने बैठ जाएगी। ठीक है? और इसमें क्या होता है कि स्रोत जो उसका है वो है मांस हो गया, यकृत हो गया, अनाज इसके मुख्य स्रोत हैं बी6 के। विटामिन बी7 जो है इसका जो मुख्य रूप जो होता है, यानी कि विटामिन बी7 जो है इसका जो रासायनिक नाम है बायोटिन है, और इसकी कमी से, यानी कि जब विटामिन बी7 की कमी, इनकी बायोटिन की कमी होती है बॉडी में, तो शरीर में दर्द होना, यानी कि बालों के गिरना और लकवा जैसी प्रॉब्लम जो है वो भी होने बैठ जाती है। और इसके लिए क्या होता है, इसके स्रोत जो है मांस, अंडा, यकृत, दूध आदि जो है इसके मुख्य स्रोत माने जाते हैं। विटामिन बी11 जो होता है वो आपका होता है फॉलिक एसिड, यानी कि फॉलिक अम्ल जो है विटामिन बी11 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है। और इससे एनीमिया हो गया, पेचिस जैसे रोग हो जाते हैं। और साथ ही जैसे इसमें क्या होता है कि इसके मुख्य स्रोत है दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा, सेम आदि जो होते हैं विटामिन बी इलेवन के स्रोत माने जाते हैं। विटामिन बी12 जो होता है इसका जो रासायनिक नाम है वो आपका हो जाएगा साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन जो है वो आपका विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है, और ये इसकी कमी से, यानी कि विटामिन बी12 की कमी से एनीमिया या पांडु रोग जैसी बीमारियां हो जाती हैं। और इसके मुख्य जो पदार्थ जो होता है वो होता है मांस, कलेजी और दूध में जो होता है विटामिन बी12 पाया जाता है। ठीक है? तो ये तो आपके पास विटामिन बी ए बी सी डी के, विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका रेटिनॉल, विटामिन बी1 का थायमिन, विटामिन सी का आपका एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन
ई का टोकोफेरॉल और विटामिन सी का फिलोक्विनोन। ठीक है, वहीं विटामिन बी, अगर इसके अपूर्व की बात करें विटामिन बी2 का तो राइबोफ्लेविन, विटामिन बी3 का निकोटिनामाइड या नियासिन, विटामिन बी5 का पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन बी6 का पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी7 का बायोटिन, विटामिन बी11 का फॉलिक एसिड और विटामिन बी12 का साइनोकोबालेमिन, जो इसके यहाँ पे रासायनिक नाम होते हैं। ठीक है, किन किन चीज़ों में क्या क्या उसका स्रोत होती है, हमने आपको बता दिया है। कुछ जो होते हैं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन बी12 जो होता है इसमें साइनोकोबाला, देखो कोबाला, कोबाल्ट, कोबाल, कोबाल्ट, कोबाल, कोबाल्ट। तो विटामिन बी12 में जो है वो क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन आपके पास आता है कि विटामिन जो आपका, जैसे कि कौन सा विटामिन जो होता है वो, जैसे कि त्वचा हो गया, हड्डियाँ, या जैसे कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाए रखता है। तो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाए रखने यानी कि संक्रमण का खतरा कम करता है, प्रतिरक्षा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, वो आपका विटामिन ए है, जो कि हमारी प्रतिरोधकता या प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाए रखता है। ठीक है, विटामिनों के जैसे संश्लेषण की जिसकी बात करते हैं, जो विटामिन डी और के जो होते हैं वो हमारे शरीर में ही क्या होते हैं, संश्लेषित हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि विटामिनों का संश्लेषण जो होता है वो हमारे शरीर की कोशिकाओं के द्वारा नहीं हो सकता है। यानी कि विटामिनों का संश्लेषण जो होता है वो हमारे, यानी कि सिंथेटिकेशन जो होता है, सिंथेसिस जो होती है, वो हमारे विटामिन जो होता है वो हमारी कोशिकाओं के द्वारा नहीं होता है। अपितु यानी कि इसकी जो पूर्ति होती है वो विटामिन युक्त भोजन से ही हो सकती है ना। तो विटामिन जो होता है हम भोजनों से ही लेते हैं, हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही पाया जाता है, जो कि आपका होता है फिलोक्विनोन, यानी कि हम कह सकते हैं कि आध पाया जाता है जो विटामिन के। ठीक है, कुछ मात्रा में, लेकिन मोस्टली जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्टली यानी कि जो विटामिन जो होते हैं वो हमारे बॉडी में नहीं पाए जाते हैं। वो हमें क्या करना पड़ता है, वो हमें विटामिन जो होते हैं वो हमें विटामिन युक्त जो भोजन हम करते हैं उससे मिलते हैं। ठीक है, सिर्फ डी और के, मैंने आपको बताया कि डी और के जो है वो कुछ मात्रा तक, कुछ हद तक जो है हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। तो आपके पास ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि निम्न में से कौन से विटामिन हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो विटामिन से डी की बात यहाँ पे होती है, तो विटामिन डी जो होता है वो उसका संश्लेषण जो होता है वो प्रकाश में जो उपस्थित जो अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, तो इनके द्वारा जो होते हैं हमारे त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि विटामिन बी का जो संश्लेषण होता है वो सूर्य के प्रकाश में जो पराबैंगनी किरणें पाई जाती है, तो पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा इसको किया जाता है या होता है। यानी कि विटामिन डी का संश्लेषण होता है वो किससे होता है, हमारी बॉडी में या हमारी त्वचा के द्वारा जो किया जाता है, कोलेस्ट्रॉल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, विटामिन ए जीवाणुओं का जो संश्लेषण होता है विटामिन के द्वारा जो होता है वो हमारे बॉडी में जो कोलन या हमारी कोलन में जो संश्लेषित होती है वहाँ से क्या होता है, इसका अवशोषण हो जाता है। ठीक है, हमारे आंत से जो निकलता है तो उसी से क्या होता है, इसका संश्लेषण किया जाता है। तो विटामिन डी का संश्लेषण क्या होता है, वो पराबैंगनी किरणें जो होती है हमारी त्वचा से जो होती है वो बाहर लेती है, या त्वचा से होती है, हमारी त्वचा में उपस्थित जो पराबैंगनी किरणों द्वारा जो होती है वो विटामिन डी का जो संश्लेषण होता है वो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा किया जाता है। यानी कि त्वचा में जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसके द्वारा जो सूर्य की किरणों में जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं उनका संश्लेषण किया जाता है। ठीक है, तो विटामिन डी और के जो होता है हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। बाकी कोई भी सभी विटामिनों को हम क्या करते हैं, विटामिन युक्त भोजन के द्वारा उनको ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपके पास विटामिन का टॉपिक, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। वीडियो थोड़ा फास्ट हुआ है क्योंकि वीडियो छोटा बनाने की कोशिश करता हूँ और पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। जहाँ पे वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो वहाँ पे आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा वालों के लिए सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।